दोस्तों, मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हो इस वक्त लाइव इंडिया मेवात। तो चलिए, आज हम उन गोरक्षकों की बात कर रहे हैं जो अपने आप को गोरक्षक मानते हैं, लेकिन अब वही गोरक्षक गो तस्कर भी निकल रहे हैं। जहां मैं बता दूं, रोजका थाने की जो पुलिस है, जो जवान हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं क्राइम को रोकने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। रात का वक्त था, रोजका थाने की जो पुलिस थी वो रात के गश्त पर चल रही थी, लेकिन एक मुखबर की फ़ोन आता है और मुखबर उनको बताता है कि दो गो तस्कर दो गायों को लेकर राजस्थान के लिए जा रहे हैं। वहीं कैंपी पर जो रोजका मेव थाने की पुलिस है वो पहुंचती है और उन गो तस्करों को पकड़ लेती है, जिनके पास दो गायें बरामद की जाती हैं। मैं बता दूं कि वो जो गो तस्कर हैं, दरअसल वो नासिर जुनेद नहीं है या फिर रकबर और पहलू नहीं है। दरअसल वो गो तस्कर प्रेमचंद्र और अमरजीत है। यानी कि जो वो दो गो तस्कर है, एक प्रेमचंद्र है, दूसरा अमरजीत है। मैं आपको बता दूं कि ये लोग हरियाणा के ही रहने वाले हैं। अब ये आपको गोरक्षक मानते हैं। आखिर वो गोरक्षक अब कहाँ छुप गए हैं जो अपने आप को गोरक्षक मानते हैं और ये खुद ही गोभक्षक निकल रहे हैं? आखिर नासिर और जुनेद को तो जिंदा जला दिया था, उनके लिए तो कोई कानून नहीं था। क्या अब इन दोनों के लिए भी कोई कानून बनेगा या फिर इनको भी जिंदा जला दिया जाएगा? दरअसल अगर इनकी जगह नासिर या जुनैद या फिर कोई और होता तो इनको बड़ी बेरहमी से पीटा जाता और इनको जान से मार दिया जाता। लेकिन अब वो प्रेमचंद और अमरजीत निकला है तो उनके लिए संविधान है, कानून है, पुलिस है। अगर इनकी ही जगह अगर कोई मुस्लिम होता तो उसके ऊपर बड़ा बवाल मच जाता। ये गोरक्षक नहीं है बल्कि गोभक्षक हैं जो अपने आप को गोरक्षक मानते हैं। दरअसल ये गोरक्षक है ही नहीं है, ये एक गोरक्षा की आड़ में एक गंदी राजनीति कर रहे हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं। रोजका थाने की जो पुलिस है, उन्होंने अमरजीत और प्रेमचंद्र को गिरफ्तार किया है। दो गायें उनके साथ बरामद भी की गई है। वो जो अखबार की कटिंग है वो भी मैं आपके साइड में लगा दूंगा और आप अब इस पर अपनी राय देना। आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में बताना और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना कि उन गोरक्षकों के पास ये वीडियो पहुँचे जो अपने आप को गोरक्षक मानते हैं, उन गोभक्तों के पास ये वीडियो पहुँचे जो अपने आप को गोभक्त मानते हैं। दरअसल मुसलमान से बड़ा कोई गोरक्षक है ही नहीं है, क्योंकि मेवात के अंदर एक मुसलमान 50 से 100 गाय पालता है और सरकार उनके लिए बजट नहीं देती है, बल्कि अपने घर से ही उनको चराता है, पिराता है, उनका दूध बेचता है, उनके दूध से घी निकालता है। तो बताइए, इससे बड़ी भी और क्या सबूत दिया जाएगा उनके लिए? क्योंकि मेवात के अंदर इतने ज़्यादा गाय पाली जाती हैं और क्योंकि उनसे दूध निकाला जाता है, घी निकाला जाता है, फिर उनको बेचकर उनसे अपने घर का गुजारा करते हैं। लेकिन सरकार उनके लिए कोई बजट नहीं देती है। गौशालाओं के लिए तो सरकार बजट देती है, उनके लिए कोई बजट नहीं देती है। गौशालाओं की अगर आप हालत देखें तो गौशाला में इन गाँवों की इतनी बेकदरी हो चुकी है कि वो भूखी मर रही हैं, प्यासी मर रही हैं और ये सरकार से जो बजट ले रहे हैं उनको अपने पेट में भर रहे हैं। ये गोरक्षक नहीं बल्कि गोभक्षक हैं। आप ये देख लिए, ये जो प्रेमचंद है और ये अमरजीत है, जो ये कोई गैर समुदाय का लोग नहीं है। आप में से ये जो अपने आप को गोरक्षक मानते हैं, आखिरकार इनका जो पर्दाफाश धीरे धीरे होता हुआ नज़र आ रहा है। ये अपने आप को गोरक्षक मानते हैं तो अब इनका पर्दाफाश हो रहा है। यही वो लोग हैं जो गाय को भर कर लाते हैं और उनको राजस्थान, हरियाणा या फिर कहीं पर भी बेच डालते हैं। लगातार गायों से भरी गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, जिनको बेचने वाले कोई नासिर जुनेद नहीं है बल्कि अमरजीत और प्रेमचंद, सरजीत ऐसे ही आपके ही गोरक्षक हैं। बल्कि कोई भी गोतस्कर नहीं है बल्कि ये गोरक्षक ही इस काम को करा रहे हैं। यानी कि अगर ये गाय को लाकर नहीं देंगे तो गोतस्करी बंद हो जाएगी। पहले सरकार इनके ऊपर लगाम लगाए, इनको पकड़े और इनको जेल के अंदर भेजे तो सब मामला शांत हो जाएगा और बेकसूरों को मारना बंद करे। क्योंकि नासिर और जुनैद का मामला अभी सुलझा ही नहीं है। इतने में गो तस्कर पकड़ लिए गए हैं रोजका थाने में। आखिर नासिर और जुनैद के पास तो कोई ऐसा सबूत ही नहीं था। वो रिश्तेदारी से बोलेरो गाड़ी में तो आ रहे थे अपने घर के लिए। उनके पास ना तो उनके पास कोई गाय थी, ना उनके पास अवैध हथियार थे, ना कोई इलीगल वो कोई काम कर रहे थे, फिर भी उनको जलाकर मार दिया था। आखिर क्या कसूर था, क्यों मारा था उनको? और अभी तक उनके लिए इंसाफ नहीं मिला है।
तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा इसकी अपडेट लेकर। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ लाइव इंडिया में बात।